प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम क्लास 6 सब्जेक्ट्स और पास्ट पार्ट 1 का चैप्टर पढ़ रहे थे, व्हाट बुक्स एंड बिरल्स टेल अस। तो आज हम शुरू करते हैं। साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स। साइलेंट होता है बच्चों खामोश, सेंटिनल्स होते हैं पहरेदार जो पहरा देते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं बच्चों? सेंटिनल्स। द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स, मेगालिथ्स की स्टोरी। मेगालिथ्स क्या होते हैं? बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों? मेगालिथ्स, यानी कि साइलेंट सेंटिनल। जब बड़े बड़े पत्थर खड़े होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे आर्मी वाले खड़े होते हैं उसी तरीके से वो भी पत्थर खड़े होते हैं, तो उसी तरीके से वो भी पहरा दे रहे होते हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं साइलेंट सेंटिनल्स, यानी कि खामोश। वो पत्थर क्या होते हैं? वो खामोश होते हैं क्योंकि वो बेजुबान होते हैं, उनमें जान नहीं होती है, इसलिए बोलते हैं उनको खामोश पहरेदार। बोलते हैं लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑन द नेक्स्ट पेज। बोलते हैं जो ये नेक्स्ट पेज है इस पे जो एग्जांपल दी गई है वो देखो, जो आपको बच्चों सेकंड पेज नंबर 40 पे जो पिक्चर दिख रही होगी ये। दी स्टोन बॉल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ्स। ये जो पत्थर के टुकड़े हैं, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े हैं, इनको क्या बोलते हैं बच्चों? मेगालिथ्स। लिटरली बिग स्टोन। अगर इनका मतलब देखेंगे तो जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ये ब्रैकेट में लिखा है बिग स्टोन्स, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? मेगालिथ्स। दीज वर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल एंड वर यूज्ड टू मार्क ब्यूरल साइट्स। इनको क्या होता है? बड़े ही ध्यान से लोगों ने इनको अरेंज किया होता है, बड़े ही ध्यान से लोगों ने इसको रखा होता है। एंड वर यूज्ड टू मार्क ब्यूरल साइट्स, और उन जगहों को निशानदेही करते हैं जहाँ पर क्या होता है, कोई किसी को दफनाया गया होता है या कोई कब्र होती है। द प्रैक्टिस ऑफ एरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगिन अबाउट 3000 ईयर्स एगो। जो ये मेगालिथ्स होते, जो ये मेगालिथ जो बड़े बड़े पत्थरों को खड़े करके रखना है, और वो कब से वो शुरू कब से हुआ था? लगभग 3000 साल पहले। एंड वॉज प्रिविलेंट थ्रू आउट द डेक्कन, साउथ इंडिया, इन द नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर। और हमेशा ये जो रीति रिवाज थी ये चालू रहा पूरे डेक्कन एरिया में, साउथ इंडिया के एरिया में, इन द नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट में हुआ, एंड इन कश्मीर, और कश्मीर में भी ये लगातार फिर ये जो पत्थरों को रखना ये फिर लगातार चालू रहा। सम इम्पोर्टेंट मेगालिथ साइट्स आर शोन ऑन मैप टू। कुछ ज़रूरी जो मेगालिथ साइट्स थी वो कौन से कहाँ पर दिखाई गई है? मैप टू पेज नंबर 13 पे। तो बच्चों ये वो मैप 2 है। इसमें आप देखोगे जो ग्रीन कलर के बच्चों डॉट दिखेंगे आपको, जैसे ब्रह्मगिरी हो गया, या इधर से अदीचा मालूर हो गया, जो ग्रीन कलर के डॉट्स है ये वो मेगालिथ्स साइट्स है बच्चों। वाइल सम मेगालिथ्स कैन बी सीन ऑन द सरफेस, और कुछ ये बड़े बड़े पत्थर जो ज़मीन की सतह होती है जो उसके ऊपर दिखाई देते हैं। अदर मेगालिथ बिरल्स आर ऑफन अंडरग्राउंड, और कुछ जो बाकी मेगालिथ्स जो ये क्या बोलते हैं उसको, मेगालिथ्स जो कब्रें होती है वो क्या होती है? अक्सर ज़मीन के नीचे होती है। समटाइम आर्कोलॉजिस्ट फाइंड ए सर्कल ऑफ स्टोन बाउल्स और ए सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। कभी कभार जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं उनको जो स्टोन बाउल्डर्स के जो स्टोन्स होते हैं उनके क्या बनाया होता है? उन्होंने सर्कल बनाया होता है, या एक सिंगल लार्ज स्टोन या एक बड़ा पत्थर, उनको अकेला एक बड़ा पत्थर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड जो ग्राउंड के ऊपर खड़ा होता है वो भी उनको मिला है। दीज आर द ओनली इंडिकेशन दैट देयर आर बिरल बीनीथ्स। ये इस तरफ इशारा करते हैं कि उनके नीचे क्या है? कोई ना कोई चीज़ या किसी न किसी को दफनाया गया होता है। देयर वर सेवरल थिंग्स दैट पीपल डिड टू मेक मेगालिथ्स। बोलते लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं। वी हैव मेड ए लिस्ट हियर। हमने एक यहाँ पर लिस्ट बनाई है। ट्राई एंड अरेंज देम इन करेक्ट ऑर्डर। बोलते इनको कोशिश करो और इनको जो इनका करेक्ट ऑर्डर, जो इनकी सही सही ऑर्डर है उस तरीके से इनको लिखो। तो क्या क्या लिस्ट बनाई है? डिगिंग पिट्स इन द अर्थ, ट्रांसपोर्टिंग स्टोन्स, ब्रेकिंग बोल्डर्स, प्लेसिंग स्टोन्स इन पोजीशन, फाइंडिंग सुइटेबल स्टोन, शेपिंग स्टोन्स, बरिंग द डेड। तो बच्चों ये आपको जो करेक्ट इसका ऑर्डर है उस तरीके से लिखना है। तो लेफ्ट साइड पे अगर आपको दिख रहा होगा टॉप पे, दिस टाइप ऑफ मेगालिथ इज नोन एज सिस्ट। जो मेगालिथ ऊपर आपको पिक्चर में दिख रहा है तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? सिस्ट। सम सिस्ट लाइक द वन शोन हियर हैव पोर्ट होल्स विच कुड बी यूज्ड एज एन एंट्रेंस। कुछ एक सिस्ट यहाँ पर दिखाया गया है जिसमें क्या होता है? पोर्ट होल्स होते हैं, छेद होते हैं, जिसको क्या, जिन छेदों से अंदर घुसा जाता है। बोलते हैं ऑल दीज ब्यूरल्स हैव सम कॉमन फीचर्स। जितने भी ये ब्यूरल्स होते हैं, जितनी भी चीज़ों को दफनाई गई होती हैं या कब्रें होती हैं,
उनके क्या होते हैं, उनके फीचर्स क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। खासियतें उनकी क्या होती है, एक जैसी होती है। जनरली द डेड वाज बेरिड विद डिस्टिंक्टिव पॉट्स, बोलते हैं कि आमतौर पर जो मुर्दा होता है उनको दफनाया जाता है अलग अलग पॉट्स के साथ, अलग अलग बर्तनों के साथ, विच आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वियर, जिनको क्या बोला जाता है, ब्लैक एंड रेड वियर। Also found are tools and weapons of iron and sometimes skeletons of horse equipment and ornaments of stone and gold। और कभी कभार वहाँ पर इनकी जो कब्रें होती है उनके साथ हथियार भी होते थे, और किनके लोहे के हथियार होते थे, और समटाइम्स और कभी कभार स्केल्टन्स ऑफ हॉर्स, जो घोड़े होते हैं उनका जो हड्डियों का ढांचा होता है वो मिलता है। हॉर्स इक्विपमेंट, हॉर्स की जो घोड़े के ऊपर जो चीज़ें लगी होती है वो मिल जाती हैं। एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड, और जेवरात मिलते हैं पत्थर और सोने के। अब बोलते हैं वाज आयरन यूज्ड इन द हरप्पन सिटीज़, बोलते हैं कि लोहा, क्या लोहा हरप्पन सिटीज़ में इस्तेमाल होता था। अब यहाँ पर कुछ आयरन इक्विपमेंट्स है, आयरन इक्विपमेंट्स फाउंड फ्रॉम मेगालिथ ब्यूरल्स, जो कुछ लोहे की जो चीज़ें मिली थी, जो ये मेगालिथ ब्यूरल्स हैं वहाँ से कुछ लोहे की चीज़ें मिली थी। अगर आप लेफ्ट टॉप देखोगे तो ये हॉर्स इक्विपमेंट है, ऊपर ये दिख रहा होगा अगर बच्चों आपको, ये हॉर्स इक्विपमेंट है कि घोड़े के साथ, जैसे घोड़े की नाल लगी होती है या घोड़े के ऊपर जो जीन होती है जिसे सैडल बोलते हैं वो होता है। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर रखी जाती थी, और ये उनको मिला था किनको, आर्कोलॉजिस्ट्स में। लेफ्ट बिलो एक्सिस, एक्सिस या जो हथियार होते थे बच्चों, जैसे कुल्हाड़ी हो गई, पत्थर के जो हथियार बने होते थे वो है। एंड बिलो ए डैगर, डैगर है जो चाकू शेप का होता है, चाकू आकार में होता है, चाकू नुमा में होता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, डैगर। ये भी क्या है, एक हथियार है जो कि किसका बना होता है, लोहे का बना होता था। अब आगे क्या, फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस, जो इनकी सोशल सामाजिक जो डिफरेंसेस थी वो क्या होता है। Archaeologists think that objects found with the skeleton probably belong to the dead person। Archaeologists का मानना ये है कि जो भी चीज़ें हड्डियों के ढांचे के साथ इनको मिली थी वो किसी एक मुर्दा इंसान की थी। समटाइम मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव, कभी कभार एक से ज़्यादा चीज़ें उनको एक कब्र में मिलती थी, दैन इन अदर, दूसरे के बजाय। बोलते फाइंड ब्रह्मगिरी ऑन मैप टू पेज 13। अब पेज 13 पे जो हमने अभी पढ़ा था, जो हमने अभी देखा था बच्चों, ब्यूरल साइट्स होती थी या मेगालिथ साइट्स होती थी ब्रह्मगिरी, बोलते हैं कि उसको ढूंढो मैप 2 में जो पेज नंबर 13 पर है। हियर वन स्केल्टन वाज बेरिड विद 33 गोल्ड पीस, यहाँ पर एक जो स्केल्टन था, हड्डियों का ढांचा था, उसको दफनाया गया था, या एक किसी इंसान की जो डेड बॉडी उसको दफनाया गया था विद बरीड विद 33 गोल्ड बीड्स, इसके साथ कितने 33 सोने के बीड्स मिले थे, उनको भी दफनाया गया था। 2 स्टोन बीड्स, 2 पत्थर के बीड्स दफनाए गए थे। 4 कॉपर बैंगल्स, 4 तांबे के क्या चूड़ियाँ भी थी। एंड 1 कॉन्च शेल, और 1 एक कॉन्च शेल भी था। अदर स्केल्टन्स हैव ओनली ए फ्यू पॉट, और जो बाकी हड्डियों के ढांचे जो बचे थे उनके साथ कुछ ही बर्तन थे। दीज फाइंड सजेस्टेड दैट देयर वर सम डिफरेंसेस इन स्टेटस अमंग द पीपल हु वर बरीड, बोलते इससे ये पता लग जाता है कि जो लोगों को दफनाया गया था कि उनकी जो स्टेटस था, उनका जो रख रखाव था, या उनका जो वो क्या थे, उनका जो स्टेटस था वो एक दूसरे से क्या था, अलग था। स्टेटस होता है कि कुछ अमीर होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, इसी तरीके से सम वर रिच, कुछ अमीर होते थे, अदर पुअर, कुछ गरीब होते थे। सम चीफ्स, कुछ क्या होते थे, चीफ होते थे जो जिनको मुखिया बोलते थे। अदर फॉलोअर्स, और कुछ उन चीफ्स को जो मुखिया होते उनको कुछ मानने वाले थे, तो उनका स्टेटस अलग अलग था। तो थैंक यू बच्चों, आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे के चैप्टर पढ़ेंगे।